होटल का वो रूम जिसके अंदर जाने के बाद आप लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे और बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज एक और खौफनाक से खतरनाक वीडियो के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं आप लोगों के सामने जो पूरी ही डिफरेंट है। ये कहानी एक होटल से रिलेटेड, होटल का एक ऐसा रूम जिस रूम के अंदर ये लड़का गया तो था अपनी मर्जी से, लेकिन बाहर आने के लिए इसको अपनी नहीं उसकी मर्जी लेना पड़ी। उसकी किसकी, वो मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लॉक करके फ़ोन को साइड में रख दो। वीडियो रात में देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग डरो ना डरो, आपका दिल तेज धड़कने जरूर लगेगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुन लो, बंटी। तो ये जो बंटी था इसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। मतलब इतना ज़्यादा शौक था कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो ये घूमने निकल जाता था। ये रहता था पुणे में, और पुणे में ये करता क्या था, ये करता था सॉन्ग राइटिंग। मतलब आप लोगों को कैसे बताऊं, जो सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखते हैं ना वो लिखता था ये। एक प्रॉपर तरीके से कोई गाना तो नहीं मिला था इसको बड़ी पिक्चर का या बड़ी फिल्म का। बॉलीवुड में एंट्री लेना चाहता था लेकिन मिला नहीं था अभी तक। तो ये क्या करता था, ये गाने लिखता था और भेजता था उनके लिए। किन के लिए? ये गोस्ट राइटर था। अब आप लोग सोचोगे गोस्ट राइटर क्या होता है। तो गोस्ट राइटर ऐसे होते हैं कि आप समझो कि आपको बड़े प्रोडक्शन, जैसे समझ लो आपको 50,000 रुपये का एक ऑफर मिला है गाना लिखने का, तो आप किसी और छोटे राइटर को जो कि स्ट्रगलर है उससे अपना काम करवा लो 5,000 में, और वो गाना प्रोडक्शन को भेज दो और उससे 50,000 लेके उसको 5,000 दे दो। तो अपनी तो मेहनत कुछ नहीं हुई ना, मेहनत करी जिसने उसको 5,000 मिल गए और कंपनी के पास गाना पहुंच गया। तो ये वही काम करता था। तो ये क्या करता था, दिन भर तो घूमता था अपना इधर उधर। रात को आने से 11-12 बजे जब आता था घर पे तो सोने से पहले अपना गाना लिखता था और उसके बाद सो जाता था। इसकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। लेकिन एक बार ये सोचता है 2011 के टाइम पे कि क्यों ना यार, इतने साल हो गए मैं कभी मनाली घूमने नहीं गया। हर बार सोचता हूँ लेकिन हर बार रह ही जाता है। तो क्यों ना मनाली घूमने चले, और उसके बाद आके फिर मुझे फोकस करना है अपने करियर पे और कोई एक ना एक गाना ज़रूर बॉलीवुड में देना है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने का इसको बहुत मन था लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो ये मनाली का अपना प्लान बनाता है। अब अभी मत सोचना, अभी कुछ नहीं होने वाला, स्टोरी आगे बढ़ेगी उसके बाद खतरनाक बनेगी। तो ये मनाली के लिए निकलता है। अब आप लोग ये मत सोचना कि ट्रेन से या फ्लाइट से निकलेगा, इसके बाद खुद की कार थी तो ये अपनी कार से निकलता है और रुक रुक के स्टे करते हुए निकलता है। मतलब ये आधा टाइम होटल में रुकता है फिर आधा टाइम सफ़र करता है। ऐसे ये पहुंच जाता है मनाली। मनाली में एक अपना होटल बुक करता है और इसने प्लान बना लिया था कि बढ़िया दिन भर घूमूंगा। और उसके बाद होटल था वो थोड़ा दूर था मनाली से। इसने ये सोचा था कि इधर रूम ले लेते हैं होटल में और फिर इधर से बढ़िया फ्रेश वगैरह होके घूमने के लिए निकल जाऊंगा, और उसके बाद जब लौट के आऊंगा तो यहाँ से फिर कहीं और जाने के लिए निकल जाऊंगा। तो ये वैसे ही करता है, अपना फ्रेश वगैरह होके अपना मनाली के लिए घूमने के लिए निकल जाता है। बढ़िया घूमता है मनाली में, बढ़िया दिन भर अच्छा लगता है इसको, बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ पर घूमने के बाद ये स्नोफॉल वाला टाइम था, तो वहाँ पे घूमने के बाद शाम या रात होने वाली थी। तो ये सोचता है कि चलो बढ़िया घूम लिया। वहाँ बढ़िया फैशन शो भी हो रहे थे और स्नोफॉल हो रही थी। इसने अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, बहुत कुछ किया। उसके बाद जब घर निकलने के लिए, मतलब अपने होटल पे आने के लिए जब ये निकला तो इसका जो रास्ता था जहाँ से इसको निकलना था वहाँ पे पता चला कि स्नोफॉल के कारण रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अब ये डर जाता है कि अपने होटल कैसे जाऊँ। तो ये सोचता है कि यहीं आसपास कोई ऐसा होटल ले लेते हैं एक रात के लिए, फिर सुबह होते ही स्नोफॉल हट जाएगी और उसके बाद मैं अपने होटल पहुंच जाऊंगा। तो ये होटल ढूंढने लगता है लेकिन इसको वहां पर कोई भी होटल नहीं मिलता। मतलब एक ऐसा भी घर नहीं मिलता कि जहां पर ये एक रात बिता सके। तो ये होटल ढूंढने के लिए इधर उधर रास्ते में भटक जाता है। उसके बाद इसको 11 बज जाते हैं और याद आता है कि मैं तो एक खतरनाक रास्ते में भटक चुका हूँ। अब ये सोच ही रहा होता है कि इसको एक दूर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि ठंड से ठिठुर रहा था। ये उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि अंकल, यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? तो वो अंकल भी ठंड में कांपते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा इधर है। मतलब इशारा करते हैं कि इधर की तरफ है। ये बंदा उस तरफ जाने लगता है अपना बंटी। तो ये जब उस तरफ जाता है तो इसको एक होटल मिल जाता है। होटल अच्छा था, ये होटल भूतिया नहीं था तो टेंशन ना लेना, होटल अच्छा था।
रिसेप्शन में जाता है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि इसको सिर्फ देख रहा होता है डेड फेस के साथ। कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे उसके, ना हंस रहा था ना बोल रहा था, ना ही मतलब अच्छे से देख रहा था। एक डेड फेस जो होता है ना बिल्कुल सीरियस हालत में, आप अहम जी को इमेजिन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो उसकी तरह देख रहा था इसको। इसको बड़ा अजीब सा लगता है। ये बोलता है कि कोई रूम खाली है क्या। तो वो आदमी कुछ कहता नहीं है। जब इसने कही कि मुझे रूम मिल जाएगा, ड्रॉवर से चाबी निकालता है, इसको दे देता है। तो कहता है कि अच्छा, तो कहता है कि ये कौन सा रूम है। कहता है रूम बाद में बताऊंगा, पहले कुछ नियम है उसे फॉलो करना। वो कहता है नियम, कैसे नियम। कहता है कि आपको अपने रूम से बेफालतू में बाहर नहीं निकलना, रिसेप्शन में बार बार फोन नहीं करना और आवाज नहीं करना। वो कहता है कि मैं पागल हूँ क्या जो फालतू में आवाज करूंगा, बाहर निकलूंगा। और बिना बात के मैं क्यों फोन करूंगा, कोई काम होगा तभी तो करूंगा। वो कहता है ये मुझे नहीं पता, मैं बस नियम बता रहा था। कहता है अच्छा, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है। कहता है क्या हाँ। तो वो कहता है ठीक है, नहीं करूंगा, नहीं चिल्लाऊंगा। कहता है हाँ। फिर वो कहता है, फिर से बोलता है कि ठीक है। तो वो फिर कहता है कि क्या ठीक है, ठीक है जाओ, अब दे दिया ना कमरा। तो वो कहता है अरे जा रहा हूँ यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। वो बेचारा परेशान था कि क्या मजबूरी में मैं यहाँ फंस गया। यहाँ का रिसेप्शन अच्छे से बात भी नहीं करता यार, ऐसे देख रहा था जैसे कि भूत हो। उसके बाद पूछ लेता है वो कौन से फ्लोर पे है। तो वो कहता है कि तीसरे चौथे फ्लोर पे है। अब पहले तो उसको आदमी को देख के लगा कि ये होटल हॉन्टेड तो नहीं है। तो पहले फ्लोर पे गया तो पहला फ्लोर अच्छा था, लोग थे, भीड़ भाड़ थी। दूसरे फ्लोर पे गया तब भी भीड़ भाड़ थी। तीसरे फ्लोर पे गया तब भी भीड़ भाड़ थी। लेकिन जब चौथे फ्लोर पे गया तो उसको भीड़ नहीं दिखी, पूरा सन्नाटा। वो डर गया। वो बोलता है यार कि तीनों पे तो भीड़ थी, इस पे नहीं है। फिर सोचता है यार अच्छी बात है ना, नहीं है भीड़, फालतू में आवाज होती है, अच्छा भी नहीं लगता। और जरूरी थोड़ी है पूरा होटल भरा हो, हर जगह भीड़ थोड़ी होती है। जाकर अपना कमरा देखता है, रूम नंबर 13। रूम नंबर की जैसी चाबी से खोल के अंदर जाता है तो क्या देखता है, पूरा धूल जाले, इतना गंदा रूम हो रखा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान परीक्षा ले रहा है मेरी। और ये क्या है, ये रूम है, ये क्या खंडर है। जाकर धूला धूला। सोचता है कि चलो कोई नहीं, एक रात ही निकालनी है मुझे। और उसके बाद सोचता है कि चलो फोन तो करूँ उनको। लेकिन फिर सोचता है कि रहने दो, अब सो ही जाते हैं। हाथ धोने के लिए जाता है अपना वॉशरूम में। नल चालू करता है, नल में पानी ही नहीं होता। उसके बाद कहता है अब तो फोन करना पड़ेगा। नीचे रिसेप्शन में फोन लगाता है। तो फोन बजता है, घंटी बजती है, कोई उठाता ही नहीं है। फोन रख देता है वो। उसके बाद फोन सामने से आता है। तो कहते हैं कि हेलो सर, क्या तकलीफ हुई आपको, आपने फोन लगाया। कहता है अरे हाँ यार, ये आपने रूम दिया है, इसमें ना तो पानी आ रहा है, इतना गंदा रूम है, क्यों दे दिया। कहता है सर ऐसा तो नहीं हो सकता, आप कौन से रूम पे हो। तो वह कहता है कि रूम नंबर 13। तो जैसे वो रूम नंबर 13 कहता है, वैसे नीचे रिसेप्शन में खड़े हुए आदमी के पैर कांपने लगते हैं और वो कहने लगता है सर आप जहाँ भी है वहीं खड़े रहना, बाहर मत निकलना, हम अपनी टीम लेके पहुंच रहे हैं। वो कहता है क्यों। अरे सर आप 2 मिनट कुछ करना मत। तो पहले तो बंटी को समझ में नहीं आता ये क्या रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद बंटी कहता है उससे कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो कहता है वो कि सर अगर आपके हाथ में बैग है, कपड़े हैं, जो भी है, आप वहां से लेके भागो, उस कमरे में 1 सेकंड भी मत रुकना। अब उसको ऑर्डर लगने लगता है। वो जैसे ही फोन रखकर गेट की तरफ भागने को होता है तो गेट पे बाहर से आवाज आ रही होती है बहुत जोर जोर से, और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो ये देखता है कि कौन, तो बाहर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो डर जाता है। अब वो कोने में जाके बैठ जाता है। और उसके बाद फिर से फोन आता है, किसका, नीचे से रिसेप्शन का। वो कहता है कि सर हम अभी आ रहे हैं, आप निकले या नहीं। तो वो कहता है कि अरे मैं निकलने आ रहा था, बाहर पता नहीं कौन आ गया, हंस रहा है फालतू में। तो कहता है कि सर आप कहीं मत जाना, आप रूम में रहो, हम अपनी टीम लेके पहुंच रहे हैं, आप गेट मत खोलना। उसके बाद वो बेचारा कोने में जाकर बैठ जाता है बंटी, और डरता रहता है। तो बहुत देर तक आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है गेट टूटने ही वाला है, जब तक कि उनकी टीम पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि सर गेट खोलिए, हम आ चुके हैं अपनी टीम लेके। वो गेट खोलता है, बेचारा तौलिया बांधे होता है, पूरे कपड़े नहीं पहने होता। ऐसी हालत में वो बाहर आ जाता है और डर जाता है। फिर पूछता है कि ये क्या था आपके रूम में और मुझे क्यों दिया गया जब इतना गंदा रूम था। उसके बाद वो आदमी सब कुछ बताता है। वो क्या बताएगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो। उसके बाद बताता है वो आदमी कि सर आज से 2-3 साल पहले अनूप नाम का बंदा रिसेप्शन में काम करता था। तो एक दिन उसकी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है और उसकी जो बॉडी थी वो इसी रूम नंबर 13 में मिलती है। उस दिन के बाद से ये रूम कोई लेता नहीं था, और हर किसी को कहीं ना कहीं उसकी आत्मा या उसका होने का फील होता था। हर किसी को लगता था कि यहाँ पर कोई है, तो हो सकता है। फिर वो पूछता है कि आपको रूम किसने दिया। तो वो कहता है कि जब मैं आया था तो एक बंदा था रिसेप्शन में। कहता है कि हो सकता है सर वो अनूप की ही आत्मा हूँ और आपको उसी ने अपना ये वाला रूम दिया हो। लेकिन सर मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपको हम दूसरा रूम देते हैं। उसके बाद अनूप को दूसरा रूम दिया जाता है। उसके बाद अनूप कहीं और नहीं जाता, अपने घर पर ही आ जाता है। अनूप नहीं, सॉरी बंटी, माफ करना, नाम में ऊपर ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद फिर बंटी हर जगह गया घूमने, लेकिन हमेशा चेक कर कर इंटरनेट पे जितने भी होटल्स थे सबके बारे में अच्छे से रिव्यूज पढ़कर उसके बाद ही गया, वरना किसी होटल में रुका तक नहीं, वो कार में ही सो गया, लेकिन गया नहीं। ये कहानी कैसी लगी आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहानी मैंने कुछ अलग तरीके से बोली, अलग तरीके से समझाई, तो आपको शायद अच्छी ना लगी हो तो बता दिया करो, क्या बुरा क्या अच्छा लगता है वीडियो में। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
500 सब्सक्राइबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेंगे हम। और इंस्टाग्राम नहीं है लेकिन जब तक ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। कमेंट बॉक्स में कोई टॉपिक दे सकते हो हमको, जिसकी वीडियो अगली आ जाएगी। जो आप कमेंट करोगे वही वीडियो अगली आएगी। और हम मिलते हैं किसी और खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।